हरे कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आई एम सुरेश जहांगीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे मैथ एंड साइंस। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है बहुत ही लंबे टाइम के बाद आया, मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। बीच में कोई काम होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब से है जो हम कोशिश करेंगे कि हम है जो अपना कंटिन्यू है जो शेड्यूल चलते रहेंगे, है ना दोस्तों। चलो, तो हमारा है जो क्लास 10th में जो चल रहा था वो चल रही थी अपनी एक्सरसाइज 5, मतलब चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें है जो हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लिया था और आज है हम जो 5.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो फिर चलो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या दे रखा है, fill in the blank in the following table given that a is the first term, d the common difference and a and the nth term of the AP। आपको ये एक टेबल दे रखी है। इस टेबल में देखो a दे रखा है जो कि क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, और d दे रखा है वो कॉमन डिफरेंस होता है, n दे रखा है जो n टर्म नंबर दे रखा है, और an दे रखा है मतलब nth वाले जो an है वो दे रखा है। तो आपको ये टेबल में जो जो ब्लैंक है ना वो आपको फिल करना है, मतलब वो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए वो फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? n टर्म वाला, है ना। तो n टर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है, वो आपका फॉर्मूला होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ ताकि आपको है जो इजी हो जाएगा। तो n टर्म वाला फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ओके, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है d। तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो इस फॉर्मूले में पुट कर लेनी है, बाकी जो वैल्यू है जो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, a की वैल्यू 7 दे रखी है, d की वैल्यू 3 दे रखी है, n की वैल्यू 8 दे रखी है। आपको फाइंड क्या करना है, an फाइंड करना है। तो an मतलब कौन सा, a8। तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, a8 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपका 7 दे रखी है, प्लस का आप प्लस लिख लीजिए, n की वैल्यू 8 है, माइनस 1 हो जाएगा, d की वैल्यू आपका 3 है। तो a8 इज इक्वल टू ये तो हो जाएगा 7 प्लस, अब 8 माइनस 1 कितना होता है, 8 माइनस 1 होता है 7। चलो, तो ये हो गया 7, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 होता है आपका 21। तो a8 है वो आ गया आपका 28। 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। तो फर्स्ट में आपकी जो an की वैल्यू फाइंड करने को बोला था वो आ गया आपका 28। इसी तरह आपके सारे है जो क्वेश्चन होंगे, बस जो वैल्यू आपको दे रखी है उसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, बाकी जो आपका एक वैल्यू है जो फाइंड करना होगा वो आप फाइंड कर लीजिए। नेक्स्ट वही आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ओके, तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू -18 दे रखी है, d की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू 10 दे रखी है और an की वैल्यू 0 दे रखी है। तो यहाँ पर an मतलब a10 होगा, तो a10 की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है आपका माइनस का 18 प्लस n की वैल्यू आपका 10 दे रखी है -1 है, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई किससे करना है, d से, d की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप सॉल्व कर लीजिए, तो 0 इज इक्वल टू माइनस का 18 प्लस अब 10 माइनस 1 क्या होता है 9d, तो ये हो जाएगा 9d। तो माइनस के 18 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो इक्वल के इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपका जो आ जाएगा 9d इज इक्वल टू क्या आ गया 18। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/2 इज इक्वल टू 9। तो इसमें है जो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके 9 आ गई। ओके, नेक्स्ट वही आप फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला हल क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है ना, ताकि आपको फॉर्मूला लर्न भी हो जाए और आपको लिखना भी है क्योंकि ये ज़रूरी भी है। a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ओके, चलो, तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर आपको a फाइंड करना है, d दे रखा है, n दे रखा है और an दे रखा है। d की वैल्यू -3, n की वैल्यू 18 और an की वैल्यू -5 दे रखा है। तो an की वैल्यू लिख दो आप -5 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो a एज इट इज रख दीजिए, n की वैल्यू आपको 18 -1, d की वैल्यू कितनी है आपके -5 है। चलो सॉरी, d की वैल्यू है -3,
ठीक है ना, डी की वैल्यू क्या है -3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 इज इक्वल टू ए प्लस, अब ये 18 - 1 कितना होगा 17, और ये क्या करना मल्टीप्लाई 3 करना है। तो -5 इज इक्वल टू ए, अब ये 17 × 3 करना है। 17 × 3 होता है आपका 51। अब वैल्यू किसकी आएगी, ये प्लस का ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी -51। ठीक है ना। तो a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू -51, आप उधर ले जाओगे प्लस के 51 हो जाएंगे, -5 है ये, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू आ गई आपके पास 46। ठीक है, तो ये आपके है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में भी कुछ इस तरीके से आपको a दे रखा है, d दे रखा है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, और है जो आपको an दे रखा है। तो आप सिंपल सा क्या रख दो, a प्लस n - 1 मल्टीप्लाई d, ये मैंने है जो फॉर्मूला रख दिया। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करते जाइए। तो an की वैल्यू है 3.6 इज इक्वल टू a की वैल्यू है -18.9 प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो n - 1 होगा, और d की वैल्यू आपकी दे रखी है 2.5। तो इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। 3.6 एज इट इज आएगा -18.9। अब ये देखो 2.5 है ना, तो प्लस के 2.5 n हो जाएगा और माइनस का 2.5 हो जाएगा। तो ये देखो 18.9 माइनस का है, 2.5 भी माइनस का है, तो इसको ऐड करोगे तो ऐड कैसे करोगे, 18 में 2 करोगे तो ऐड करोगे तो आपका 20 तो ऐसे ही हो जाएगा, 9 में 5 ऐड करोगे तो 1.4 होगा। तो 20 + 1.4 इज इक्वल टू आपके हो जाएगा माइनस का 21.4, प्लस में क्या हो रहा है 2.5n। अब आप माइनस की वैल्यू को इस तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, और ये 2.5n चल रहा है, तो 2.5n इज इक्वल टू ये वैल्यू इस तरफ आई, तो ये आपका हो जाएगा 21.4 प्लस 3.6। तो इसको आप ऐड कर लो। कैसे ऐड करोगे, 21 और 3 तो होता है 24 प्लस अब 4 और 1 0.4 और 0.6 ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 24 ये हो जाएगा, 1 ये ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 2.5n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर आप, यहाँ मैं आगे कर देता हूँ, n इज इक्वल टू 25/2.5। n की वैल्यू कितनी आएगी 25/2.5। पॉइंट यहाँ हटाऊंगा तो ऊपर 0 हो जाएगा, और 250 में 25 डिवाइड किया तो आपका 10 टाइम आता है, तो m की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। ओके, सिंपल सा है, थोड़ा सा इसमें पॉइंट्स वाली कैलकुलेशन है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट आपका वही आप an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 d किया an। ओके, तो a इसमें फाइंड क्या करना है आपको, d फाइंड ये an फाइंड करना है। तो an मतलब आपको कौन सा 105 वाला an फाइंड करना है। ठीक है, n की वैल्यू कितने दे रखी है 105 दे रखी है, a की वैल्यू 3.5 प्लस n की वैल्यू आपको 105 - 1 मल्टीप्लाई d मतलब 0। तो a 105 इज इक्वल टू, अब ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3.5। तो a 105 इज इक्वल टू भी क्या आएगा 3.5, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ही 0 है, तो ये सारी टर्म क्या होगी 3.5 3.5 3.5 ऐसे चलती जाएगी। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, एक फॉर्मूले पे सारा का सारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई मतलब आप फाइंड करोगे मेथड से, डायरेक्ट आपको टिक नहीं लगाना है। ओके, चलो तो फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, 30 टर्म ऑफ AP 1074 इज, मतलब आपको 30 नंबर वाली टर्म बतानी है, जो कि आपको AP क्या दे रखी है 10 दे रखी है, 7 दे रखी है, 4 दे रखी है। तो आपको पता है
आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। अब इसमें आपको क्या क्या चाहिए, ए एन पूछा है मतलब आपको 30 टर्म पूछी है, ए 30 क्या पूछा है, ए 30। ए की वैल्यू यहाँ पर आपका 10 आ रहा है, फर्स्ट टर्म 10 है तो 10 आएगा, प्लस एन की वैल्यू मतलब 30 माइनस 1, ठीक है ना। एन की वैल्यू क्या आएगी 30 माइनस 1। अब आपको डी फाइंड करना है, तो डी क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 7 माइनस 10, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 3, तो a30 इज इक्वल टू 10 प्लस ये हो गया 29, कितना हो गया 29, और मल्टीप्लाई क्या करना है 3 को, 29 मल्टीप्लाई क्या करना है 3 को, तो इसको 29 मल्टीप्लाई 3 किया तो ये आ गया आपका 87, तो a30 इज इक्वल टू क्या हो गया 10, अब ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 87, कितना हो जाएगा 87, तो a30 मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं, a30 इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 77, तो ये माइनस का 77 है वो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। इसी तरह एक सेकंड पार्ट दे रखा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसका, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 11th टर्म ऑफ द AP माइनस 3 माइनस 1/2 2 इज, ठीक है। तो आपको 11th वाली टर्म फाइंड करनी है, तो सिंपल सा आप पहले क्या फॉर्मूला रखोगे an, तो an अब तक तो है जो आपको लर्न हो जाना चाहिए, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो यहाँ पर a क्या है, a तो आपका क्या है माइनस का 3, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या है 11। अब आपको फाइंड क्या करना है d मतलब क्या होता है, d होता है a2, तो a2 की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2 माइनस a1, तो a1 की क्या है माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 1/2 माइनस माइनस हो गया प्लस का 3, तो ये कितना हो गया, मतलब 3 में से हाफ माइनस करना है तो 2.5, कितना है 2.5। अच्छा, तो यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं a11 इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस n क्या है 11 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है 2.5 को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, तो ये होता है 5/2, तो a11 इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 5/2, तो ये 10 मल्टीप्लाई 5/2, तो ये 10 मल्टीप्लाई 5 होता है 50, 50 में है जो 2 से डिवाइड किया तो 22, तो a11 इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 25, सॉरी 50 में 2 डिवाइड किया तो 25 आएगा, तो ये हो गया माइनस का 3 हो गया, ये प्लस का 25 हो गया, तो फाइनल अपना रिजल्ट आ गया a11 इज इक्वल टू 22, तो इसमें है जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। मतलब आपको जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें बॉक्स बना के दे रखे हैं, जैसे ये वाला बॉक्स बना के दे रखा है, तो ये मिसिंग नंबर है, आपको ये कोई एपी बन रही है और मिसिंग नंबर है, तो आपको ये फाइंड करना है। तो एपी फाइंड करने के लिए आपको पता है ना जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की देखो, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट ए ही होता है, देन a2 क्या होता है, a2 होता है a1, ठीक है। अब आप a2 निकाल लो ना तो a1 होगा, अब a1 प्लस क्या लिखोगे आप 1 इंटू डी, क्या लिखोगे 1 इंटू डी, मतलब a2 निकालोगे तो 1 इंटू डी निकालोगे, अब a3 निकालोगे तो a1 ही होगा, ठीक है, ये सब में 1 1 हो जाएगा, a1 प्लस अब a3 निकालो तो 2d होगा, ठीक है, a4 निकालो तो a1 प्लस 3d है ना, जो टर्म निकालोगे उससे एक माइनस कम डी होगा, तो ये क्या है, ये आपका क्या है ए है, क्या है ए है, और ये कौन सी फॉर्म होगी, ये सेकंड होगी, और ये क्या दे रखी है थर्ड दे रखी है, क्या दे रखी है थर्ड दे रखी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किस फॉर्म में है 26 इज इक्वल टू क्या है 26 इज इक्वल टू, देखो ये 1 है 2 है 3 है, तो 1 ये है 2 ये है और ये 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप ए, ओके, a1 प्लस 2d एन, ये कौन सी फर्स्ट टर्म है, तो ये 2 है इज इक्वल टू क्या होगी,
ये A1 प्लस में 0D लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो D वही का वही आएगा। तो आपको बेसिकली फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है D फाइंड करना है। तो इसको मैं क्या दे दूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दूँ और इसको इक्वेशन सेकंड दे दूँ। आपका जो एलिमिनेट मेथड होता है ना, उस मेथड से आपको D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये है जो इक्वेशन फर्स्ट, मैं सिर्फ इक्वेशन सेकंड माइनस करूँगा मैं, तो 20 ये हो जाएगा 26 में से 2 माइनस किया तो 24 आएगा इज इक्वल टू, ये देखो ये माइनस हो जाएगा, ये साइन सब माइनस हो जाएंगे, तो ये A1 से A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमेशा कैंसिल आउट ही होगा A1 से A1। 2D में से आप 0D माइनस करोगे, इट मीन्स ये तो 0 ही है पूरी टर्म, तो 2D में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा 2D। तो 24 इज इक्वल टू आपका 2D आ गया, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया 24/2, इट मीन्स 12। D की वैल्यू क्या आ गई 12। तो आपको 1 दे रखा है, जो A2 होता है तो A1 प्लस D, A1 मतलब A2 है प्लस D की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आ जाएगा 2 20, अब 2 ऐड करना ना तो सॉरी 14 आ जाएगा। अब वापस नेक्स्ट करना है तो क्या होता है A1 प्लस 2D, तो A1 तो क्या है 2 और 2D मतलब 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26। इस तरह से आप कितनी भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें आपको सारे के सारे ऐसे ही मेथड करने हैं और एलिमिनेट करना है, और वैल्यू किसकी निकालनी है D की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट और करते हैं, अगर आपको एलिमिनेट वाला मेथड नहीं आता है तो ये एलिमिनेट वाला मेथड समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी जगह पर यूज़ आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो पहले बॉक्स दे रखा है, उसके बाद सेकंड टर्म 13 दे रखी है, फिर बॉक्स दे रखा है, फोर्थ टर्म 13 दे रखी है। तो वही आप जनरल फॉर्म लिख लीजिए एक बार, ताकि आपको क्या आसानी होगी। तो A1 आएगा, A1 प्लस 1D आता है, A1 प्लस 2D आता है, A1 प्लस 3D आता है, A1 प्लस 4D आता है, ऐसे है जो आगे आगे सो ऑन चलता जाता है। तो यहाँ पर बॉक्स में किसकी वैल्यू, आपको A की वैल्यू है, ठीक है। ये 13, ये सेकंड है, तो सेकंड 13 इज इक्वल टू क्या होगा 13 इज इक्वल टू कौन सी टर्म है सेकंड, 13 क्या होती है A1 प्लस D। ओके, ये थर्ड वाली नहीं है आपके पास, फोर्थ वाली है, तो फोर्थ वाली कौन सी, ये होगी। तो 3 इज इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस 3D, क्या होगा A1 प्लस 3D। तो अब माइनस कर लीजिए, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, एलिमिनेट कीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। तो 13 में से 3 माइनस किया तो क्या बचेगा आपका 10। अब ये A1 में से A1 गया तो ये तो 0 होगा, हमेशा ही होगा। D में से माइनस का 3D तो बचेगा क्या माइनस का 2D, क्या बचेगा माइनस का 2D। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 डिवाइड बाई माइनस का 2 तो इज इक्वल टू माइनस का 5। D की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5, क्या आ गई माइनस का 5। अब यहाँ पर टर्म याद कीजिए, ये देखो ये 1 है, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है A1 प्लस D, A1 प्लस D इज इक्वल टू क्या आपका 13। A1 आपको फाइंड करना है, D की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 5 है इज इक्वल टू 13। तो A1 क्या हो जाएगा माइनस का 5 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस जाएगा उधर प्लस का 5 हो जाएगा, 13 प्लस 5 क्या होता है 18। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा बॉक्स में 18, यहाँ लिख लेता हूँ मैं न्यू में 18 आ गया, 13 आ गया। नेक्स्ट अब D की वैल्यू क्या करनी है 4 में बना, तो 4 में देखो थर्ड वाला टर्म है तो A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D, तो A1 आपका क्या आ गया 18 आ गया। 2D क्या करना है 2D, तो 5 इंटू माइनस का 2 है ना, सॉरी 2 इंटू माइनस का 5, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट आपका A तो आ जाएगा 18, ठीक है। अब प्लस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5, तो 18 माइनस का 10, तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस का 10 होगा 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, माइनस 5 माइनस करने जाना, 18 में से माइनस 5 क्या 13, 13 में से माइनस 5 क्या 8, 8 में से माइनस 5 क्या 3, तो ये आपका आ गया इस तरह से। मतलब एलिमिनेट करके डी फाइंड करना है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ये आपको समझना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं इसी का पार्ट थर्ड। चलो ये दे रखा है आपको, ठीक है।
तो इसमें ये होगा कि आपको कोई भी दो नंबर दे रखे होंगे, तो वो नंबर कौन से हैं वो फाइंड करना है। तो यही जनरल फॉर्म से मैं कंपेयर करूँगा, ये ए होगा, ये A1 A2 होगा, ये A1 है, A3 होगा और ये A4 होगा। तो A4 की वैल्यू आपको बेसिकली दे रखी है 9/1/2 इज इक्वल टू A4 क्या होता है A1 प्लस 3D। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, कैसे करोगे? तो 9 ये मिक्स फॉर्म में इम्प्रॉपर बनाओगे तो 9 2 ज़ा 18, 18 इज इक्वल टू 9/2 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। तो 9 इज इक्वल टू 2 को मैंने उधर लेके चला गया और पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2A1। ओके, क्या हो गया 2A1 प्लस 2 को उधर से मल्टीप्लाई किया तो 60, क्या हो गया 60। चलो अब नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है, क्या दे रखा है ए, तो ये 5 दे रखा है, 5 इज इक्वल टू A1 प्लस 0D लिख सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं है ना। चलो अब इसको एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2A करना पड़ेगा। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको अगर मैं पूरी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 2A हो जाएगा मेरा। तो मेरा ये तो 9 2A1 प्लस 6D तो चल ही रहा है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 10 और ये हो गया 2N, और यहाँ तो 0D है तो 0D रहेगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करो चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही है। चलो तो अब ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए माइनस कर लो, तो ये बच गया आपका 9 और ये कैंसिल आउट हो गया और ये बच गया 60। तो D की वैल्यू क्या आ गई 9/6 इज इक्वल टू 3/2। D की वैल्यू क्या आ गई 3/2। चलो अब आपको देखो यहाँ D है, मतलब इसमें ऐड करते जाओ, तो 5 प्लस 3/2, 3/2 कितना होता है बेसिकली 1/1, 1 एंड 1/2 होता है, मतलब 1 एंड हाफ होता है 3/2। तो ये 5 में 1 एंड हाफ कर दो, तो 5 में 1 ऐड करोगे तो 6 आएगा, 6 में 1 ऐड करोगे, हाफ ऐड करोगे तो 6 एंड 1/2। अब इसमें है जो 1 एंड 1/2 ऐड करोगे तो 6, 1/2 ऐड करोगे 7 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो ये आपकी टर्म बन गई 5 6 एंड 1/2 8 9 एंड 1/2। ओके, तो ये आपका हो गया। इसमें ब्लैंक में क्या आएगा 6 एंड 1/2 और ये 8। ठीक है, ये थोड़ा सा मेथड समझ आना चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, माइनस का 4, फिर ब्लैंक बना रखा है, फिर भी ब्लैंक बना रखा है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है और ये 6 दे रखा है। चलो तो ये तो है A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 और ये A6। तो A6 की वैल्यू दे रखी है आपको, तो A6 की वैल्यू दे रखी है 6। ठीक है, और आपको पता है A6 मतलब ये 6 नंबर है ना, तो वो होता है हमेशा A1 प्लस 5D, मतलब 6 है तो 5D आएगा। चलो तो ये हो गया। अब ये क्या दे रखा है A, तो ये दे रखा है माइनस का 4 इज इक्वल टू A1 प्लस 0D। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना 0D से। चलो ये कर लो, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो हो गया 10। अब ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 5D। तो D की वैल्यू क्या आ गई 10/5 इज इक्वल टू 2। D की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो मतलब 2 ऐड करते जाओ, क्या कर दो 2 ऐड करते जाओ। तो माइनस का 4 है, माइनस का 4 है, 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 2। ठीक है, माइनस का 2 हो जाएगा। अब 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा। फिर 2 ऐड करोगे तो 2 ऐड, इसको 2 ऐड करो 4, 2 ऐड करोगे 6, तो ये आपका क्या बन गया टर्म बन गई। ओके, इजी था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो इसका लास्ट है। फर्स्ट में आपको ब्लैंक दे रखा है, 38 दे रखा है, ये ब्लैंक दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है और माइनस का 22 दे रखा है। तो ये आपको दे रखा है A1, ये A2, ये A3, A4, A5 और A6। तो A6 की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का 22। ठीक है, तो क्या होता है A1 प्लस 5D, 6 नंबर मतलब यहाँ 5D आ जाएगा। चलो A2 दे रखा है 38, तो A2 मतलब A1 प्लस
डी। तो इसको एलिमिनेट कर लीजिए, है ना। तो ये देखो, ये माइनस माइनस, ये हो गया माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। एलिमिनेट करना मतलब इनको माइनस करके ए वाली वैल्यू कैंसिल आउट कर दे। ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, तो ये हो गया आपका 60, किसका, माइनस का। और ये माइनस का ये, तो ये हो गया 4D, है ना। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 अपॉन माइनस का 60 है अपॉन 4, तो 60 में 4 क्या, तो माइनस का 15 आएगा। क्या आ गया, माइनस का 15। चलो, तो हर एक में है जो -15 ऐड करते जाइए यहाँ पर। अब यहाँ a निकालोगे ना, तो a क्या होता है, चलो a निकाल देते हैं। A2 होता है A1 प्लस डी, ठीक है। तो A2 तो आपको 38 दे रखा है, A1 आपको फाइंड करना है, d की वैल्यू क्या है, -15, तो यहाँ मैं लिख दूँ -15। अब माइनस का 15 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 15 हो जाएगा। तो A1 इज इक्वल टू 38 प्लस का 15, A1 इज इक्वल टू 38 प्लस का 15। तो इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा 52। क्या आएगा, तो फर्स्ट आपका आ गया 53 सॉरी, ओके। फिर इसमें है जो माइनस का 15 ऐड करोगे 38 हो जाएगा। चलो, फिर इसमें माइनस का 15 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 23। क्या आ जाएगा, 23। ऐड करके देख लेना, यही आएगा। फिर इसमें माइनस का 15 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8। इसमें माइनस का 15 ऐड करोगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, और माइनस का 15 ऐड करोगे माइनस का 22 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है ना, समझने लायक है। तो आप इसको एक बार दोबारा से देखना। मैंने है जो पूरी कोशिश की कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दूं। आज है जो हम इतना ही करेंगे, ज़्यादा एक साथ नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, और अब से है जो हम कंटिन्यू करते जाएंगे, ओके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने भी है अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।